श्री महालक्ष्मी पूजा अर्चना और मुहूर्त, इसके बारे में हम आप चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अर्चना है, कैसे करनी चाहिए वो आप देखने, इस मंत्र के साथ आप शुरू कर सकते हैं। सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी भुक्ति मुक्ति प्रदायनी मंत्र पूते सदा देवी महालक्ष्मी नमस्तुते। नमस्तुते तु महामाये श्रीपीठे सूर पूजिते शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। नमस्कार, मैं दशरथ उपाध्याय, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज का विषय ये रहेगा कि दीपावली है वो कब मनाई जाती है, और दीपावली जो महालक्ष्मी का जो पूजन है वो अगर हम सही समय पर या शुभ जो चौगड़िया रहता है उसके अंदर हम करते हैं, शुभ वेला में हम करते हैं, अभिजीत मुहूर्त है, तो उसमें अगर हम ये दीपावली पूजन करते हैं तो हमारे घर के अंदर महालक्ष्मी का वो वास है वो स्थिर हो जाता है। और स्थिर लगन के अंदर करेंगे तो हमारे घर के अंदर जो रुपए पैसे धन दौलत है वो स्थायी रूप से ठहरना शुरू हो जाएंगे, यानी रुकना शुरू हो जाएंगी। अपनी इनकम है वो भी ज़्यादा होगी और खर्च है उसके मायने में देखा जाए तो कम होगा। तो सबसे पहले तो आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, और आपके घर के अंदर सुख शांति सुख समृद्धि बनी रहे और माँ लक्ष्मी का आपके घर के अंदर वास है हमेशा हमेशा के लिए बना रहे। तो आज हम देखेंगे कि जो शुभ दीपावली है, इस दीपावली का जो शुभ मुहूर्त है वो कब रहेगा। तो आज यहाँ पर हम चौगड़िया के अकॉर्डिंग देखेंगे। यहाँ पर चंचल, लाभ, अभिजीत मुहूर्त, शुभ, तो ये प्रदोष वेला है। इसके आधार पर आप है अपने अपने घरों के अंदर है जब आपको समय मिले और इस शुभ मुहूर्त के अंदर आप अपने घर के अंदर शुभ लक्ष्मी का आप वास स्थायी रूप से करना चाहते हैं तो महालक्ष्मी का आप पूजन इस समय करें। और स्थिर लगन में अगर करना चाहते हैं तो हम लगन के बारे में चर्चा करेंगे कि कौन से लगन में कहाँ से कहाँ तक ये जो समय रहने वाला है उसके अंदर हम दीपावली पूजन करेंगे। महालक्ष्मी का अगर पूजन करेंगे तो हमारे घर के अंदर लक्ष्मी का वास है वो स्थायी रूप से हो जाएगी। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि महालक्ष्मी का जो पूजन है जो दिनांक 12/11/2023 को पड़ रही है, इस बार है वो 14 को ही हो रही है। तो 14 को दिवा यानी दिन के अंदर अगर हम देखें जो दुकानदार हैं जो व्यापार करने जा रहे हैं या व्यापार कर रहे हैं उनके लिए गादी की स्थापना है। स्याही भरना, कलम दवात संवारने का जो शुभ चौगड़िया है वो काल, उसके अनुसार हम देखेंगे कि जब समय प्रातः सुबह यानी सुबह जल्दी जो शुभ चौगड़िया है समय के अनुसार अगर शुभ चौगड़िया देखें जो चंचल वेला है वो रहेगी सुबह 8:16 से लेकर के 9:40 तक। उसके बाद में अगर देखा जाए तो 9:40 से लेकर करके 12:22 तक लाभ का भी रहेगा और अमृत वेला भी रहेगी। और दिवा यानी दिन के अंदर 12 शुरू होकर के 12:44 तक अभिजीत वेला है। अभिजीत वेला के अंदर आप लक्ष्मी पूजन भी करेंगे तो भी आपके लिए अच्छा है। हाँ, क्योंकि वैसे तो लक्ष्मी पूजन शाम के समय ही किया जाती है, परंतु आप अपने समय के अनुसार आप अपनी जो स्थिति है उसके अनुसार आप इन समय में ही आप दीपावली पूजन है वो कर सकते हैं। अब साथ में देखा जाए तो दिवा यानी उसके बाद में शुभ वेला है वो कब रहती है, जो 1:43 से शुरू होकर के 3:04 तक ये शुभ वेला रहेगी। और सायं यानी शाम के समय में जब ये देखा जाए तो प्रदोष काल बोल जाता है, तो प्रदोष काल वो रहेगा आपको 5:46 से शुरू होकर के 8:25 तक, ये प्रदोष वेला है। इस समय भी आप लक्ष्मी पूजन कर सकते हैं। इस समय अगर लक्ष्मी पूजन करते हैं तो बहुत ही शुभ मानी जाती है। और आप अपना जो कीमती समय निकाल करके इस समय अगर आप लक्ष्मी पूजन करते हैं तो आपके घर के अंदर लक्ष्मी माँ का विराजमान है वो स्थायी रूप से हो जाता है। और अगर हम आगे देखते हैं तो सायं यानी शाम के समय 5:46 से शुरू होकर के 9:04 तक ये जो समय है ये अमृत का है। कब का है? शुभ काल और अमृत वेला, इन दोनों समय का ये माना जाता है। इसके बाद में हम देखा जाए तो 9:04 से शुरू होकर के 10:43 तक ये जो समय है ये चंचल जो चौगड़िया रहता है उसका रहता है। इस समय आप चंचल वेला मान सकते हैं। और रात्रि को 2:01 से शुरू होकर के 3:40 तक ये लाभ का वेला है। लाभ का जब अगर आप लाभ के जो चौगड़िया रहता है उसके अंदर आप लक्ष्मी पूजन करते हैं तो रात को 2:01 से शुरू होकर के 3:40 तक के बीच में आप कर सकते हैं। जो दुकानदार है जो रात को 12-1 बजे तक वो
निवृत्त नहीं होते हैं, फ्री नहीं होते हैं, तो उनके लिए ये जो समय है वो बहुत ही अच्छा है, शुभ माना जाता है। और स्त्री लगन के अंदर देखा जाए तो जो शुभ लगन है वो देखते हैं, जो वृश्चिक लगन है वो प्रातः 7:20 से शुरू होकर के 9:37 तक रहता है। कुंभ लगन है, स्त्री लगन के अंदर देखा जाए तो कुंभ लगन वो दिन में 1:24 से शुरू होकर के 2:55 तक चालू रहेगा। उसके बाद में वृश्चिक लगन है वो साय 6 बजे से शुरू होकर के वो शुरू हो जाकर के रात को 7:57 तक रहता है। और सिंह लगन है वो रात्रि को 12:28 से शुरू होकर के रात्रि 2:43 तक ये सिंह लगन रहना पड़ता। अगर सिंह लगन है, इस सिंह लगन के अंदर अगर आप कनक धारा स्रोत का अगर पाठ करते हैं तो विशेष ही लाभ मिलता है। इस समय बहुत ही श्रीकार सिद्ध होता है। इस समय अगर आप कनक धारा का अगर पाठ करते हैं तो आपके घर के अंदर माँ लक्ष्मी की असीम कृपा हो जाती है, और उस असीम कृपा के अंदर आपके घर के अंदर स्थायी रूप से लक्ष्मी का वास हो जाता है, तो आपकी इनकम ज़्यादा हो जाती है और खर्चे वो कम हो जाते हैं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दे, वीडियो लाइक कर दे, वीडियो अपने दोस्तों तक शेयर भी जरूर करिए। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।